यह जीव अनादि काल से अज्ञान रूपी नींद में इस प्रकार से सोया हुआ है। इसे क्या करना क्या नहीं करना, ये कौन है, समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मूल सहित छुटकारा एवं परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है, इसको इसके बारे में कुछ भी भान नहीं है। जब तक संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक सत्संग का सानिध्य जब तक इस जीव को ठीक ठीक प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये खोया हुआ है और सोता ही रहता है। ऐसा समझना चाहिए। केवल और केवल मात्र संतों के संग से, सत्संग से ही ये सोया हुआ जीव जागृत हो सकता है। बाकी इस संसार के अंतर्गत जो जो भी है वो सारे के सारे और विशेष रूप से सुलाने वाले होते हैं। अब गड़बड़ी इस जगह पर होती है कि संतों का संग न करके चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, किसी का संग क्यों न कर ले, ये सारे के सारे इसे और विशेष रूप से सुलाने वाले होते हैं। सुलाने का मतलब होता है पहले ही ये जीव अनात्म प्रपंच की ओर मुख करके दौड़ रहा है और इसे जो भी मिलते हैं यही कहते हैं हाँ आगे पानी भरा हुआ है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वहां पर जल होता ही नहीं। क्या नहीं होता है? सचमुच में जल नहीं होता है। ये जल तो केवल और केवल मात्र अधिष्ठान ज्ञान से कांति वसात प्रतीत होता है। जैसे आंख पर उंगली लगा करके देखते हैं तो दो दो चंद्रमा दिखाई देता है। दो चंद्रमा दिखाई देते हैं तो बताओ दूसरा चंद्रमा उनका बाप है या बेटा? अरे वास्तव में वहां पर दूसरा चंद्रमा है ही नहीं। ये तो केवल और केवल मात्र आंख के ऊपर उंगली लगा करके देखते हैं, तब हमें इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है। जैसे लकड़ी को जला करके हम जोरदार घुमाए तो एक प्रकार का चक्र बनता हुआ दिखाई देता है, तो बताओ वास्तव में वहां पर चक्र होता है क्या? इस प्रकार से आकाश में बादल ऐसी ऐसी आकृतियां धारण कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे वह हाथी जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, ट्रेन जा रही है, तो वास्तव में वहां पर होती क्या? अरे वास्तव में होती ही नहीं। यदि हम एडी के बल पर खड़े होकर जोरदार घूमे और फिर रुक जाए तो ये पूरी पृथ्वी ही घूमती हुई दिखाई देती है। बताओ पृथ्वी घूमती क्या? जैसे हम पानी के किनारे पर खड़े होते हैं तो वहां पर हम अपने आप को उल्टा देखते हैं, तो क्या हम उल्टे होते हैं क्या? गाड़ी में बैठ करके चलते हैं तो सारे के सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। अरे सारा का सारा जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प और ठूंठ में भूत की प्रतीति होती है, वैसे ये सारा का सारा जगत जाल है। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ये सारा का सारा संसार सत्य प्रतीत होता है। और यदि किसी को आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाए तो न भूतो न भविष्यति। जैसे सर्प का पान कब तक होता है? जब तक ऋषि का ज्ञान नहीं होता है। ऋषि का ज्ञान हो जाए तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि न भूतो न भविष्यति, यहाँ पर सर्प न पहले कभी हुआ और न कभी आगे होगा। तो जब तक आत्मा तत्व का ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है। थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना, वास्तव में भटकता नहीं है बल्कि इसे भटकने की प्रतीति होती है, भ्रांति होती है। तो वेदांत विचार के द्वारा केवल मात्र भ्रांति की निवृत्ति होती है, भटकने की निवृत्ति नहीं होती है। ये तो भटकना तो भ्रांति से हमें केवल और केवल मात्र प्रतीत होता है, वास्तव में भटकना तो होता ही। अरे देखा जाए तो एक अद्वितीय आत्म तत्व के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जब दूसरी वस्तु है ही नहीं तो अपने को कैसे बंधन में डाल सकती है? तो भाई वास्तविक बात यह है, तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो।
वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारे में बंधन की सत्ता भी नहीं है, परंतु जब तक हम देगे आदि अनात्म पदार्थों को सत्य समझ करके, प्रिय समझ करके, रमणीय समझ करके उनके पीछे पागल होकर भटकते रहेंगे, तब तक कहने का मतलब तुम स्वयं सच्चिदानंद रूप होते हुए भी, जैसे कर्ण था तो कुंती पुत्र, परंतु जब तक अपने को नहीं जानता था तब तक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए दुखी ही हुआ करता था। और जब उसे पता लगा कि मैं राधा ही नहीं हूं बल्कि कौनते ही हूं, बताओ उसी समय उनका दुख निवृत्त हो गया या नहीं हुआ? तो असली बात सचमुच में यदि ठीक ठीक तरह से बताए तो न कश्चित जायते जीव संभव अस्य न विद्यते एतद उत्तमम सत्यम यत्र किंचिन न जायते। जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो एक अद्वितीय आत्मा के सिवाय, ब्रह्म तत्व के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। अरे तो बालकों को समझाने के लिए, देहाभिमानियों को देह के विमान से मुक्त करने के लिए जीव भाव की कल्पना की गई है, अर्थात जीव भाव की कल्पना करवा करके इनको देह के आदि आत्म पदार्थों से ऊपर उठाना है। और जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो फिर कहेंगे अरे भाई तुम जिस जीव के चक्कर में पड़े हुए हो, ये जीव भी वास्तव में होता नहीं। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा इसे युक्ति से सिद्ध करके बता देते हैं। इस प्रकार से अनंत आकाश के अंतर्गत एक घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़े के बनने से घड़े के भीतर जो आकाश आया उसका क्या नाम हो गया? घटाकाश हो गया। तो वैसे देखा जाए तो घटाकाश देखने में आ रहा, अनुभव में आ रहा या नहीं आ रहा? परंतु यदि इसे युक्ति से सिद्ध कोई करना चाहे कि नहीं नहीं घटाकाश, ये घटाकाश है, घटाकाश नाम की कोई चीजें होती हैं, तो सच्ची बात है इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं जो घटाकाश को सिद्ध कर दे। देखो थोड़ा इसका शायद आप लोगों को पहले, क्योंकि जब सत्संग चलती है तो बहुत बार शायद बता भी रखा होगा, परंतु जिनको समझ में नहीं आया हो या जिन्होंने नहीं सुना हो वो थोड़ा सुन लेंगे। जैसे एक पैसा जो होता है ना, 1 रुपए के दृष्टिकोण से देखा जाए, 1 पैसे का कितना महत्व होता है? कितना महत्व होता? अरे 1 पैसा 1 रुपए का 100वां हिस्सा होता है। अर्थात एक एक पैसे जैसे 100 पैसे एकत्रित कर लिया जाए तो बताओ 1 रुपया हो जाता या नहीं हो जाता? तो इसका मतलब यह है कि 1 पैसा भी 1 रुपए के, 1 रुपए की तुलना में 1 रुपए के सामने 1 पैसे का भी कुछ सत्व महत्व है या नहीं है? अर्थात 1 पैसा नाम की कोई न कोई वस्तु होती ही होती है। इसी प्रकार से इस तरफ आ जाइए और विचार कीजिए। जिस प्रकार से 1 पैसा 1 रुपए का 100वां हिस्सा होता है, वैसे ही जिस घटाकाश के लिए हम कह रहे हैं ये घटाकाश है, तो बताओ कितने घटाकाश मिल करके, जैसे 100 पैसे मिल करके 1 रुपया हो जाता है, ऐसे ही कितने घटाकाश मिल करके बताओ एक महाकाश हो जाएगा। अरे अरब खरब असंख्य कहां तक गिनती करना चाहो। अरे आकाश के टुकड़े हो सकते हैं क्या? आकाश का विभाग वास्तव में किया जा सकता ही नहीं। तो बताओ उस अद्वितीय आत्मा का, उस ब्रह्म तत्व का थोड़ा इसका विवेक भी करके दिखा देते हैं तो थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में देखा जाए तो उनमें उनकी गतिमति है ही नहीं। वास्तव में उनकी दृष्टि से देखा जाए तो जैसे जहर की एक बूंद को यदि कोई जीव पर रख दे तो बताओ उसी समय वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता या नहीं हो जाता? और उस एक बूंद को समुद्र में ले जा करके डाल दीजिए, कितने जीव मरेंगे? अरे एक भी नहीं मरेगा। आ गया समझ में? ये आकाश जो है, आकाश की उत्पत्ति कैसे होती है? यहाँ वेदांत का स्वाध्याय करने वाले बहुत साधक है। आया समझ में? आया या नहीं आया? किससे होती है आकाश की उत्पत्ति? किससे? अरे ज्ञान से तो सबकी होती है। आकाश से आगे भी कुछ है या नहीं है? ज्ञान तो सबका मूल कारण है। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान को ही रहने दीजिए। अज्ञान जो है
ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती क्या? अरे जब तक अविद्या की दृष्टि से देखते हैं तब तक ही ये ज्ञान कुछ न कुछ प्रतीत तो होता है। ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अविद्या ज्ञान तीन काल में कभी हुआ ही वास्तव में ज्ञान की सत्ता ही नहीं होती। अरे ज्ञान की क्या कहे, ये अभी जो अपने को ये दिखाई दे रहा है ना ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे अनंत 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 ब्रह्मांड को एक पल में बना करके बिगाड़ने वाले जो क्या कहते हैं उनको, अरे उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर में ऐसी सामर्थ्य होती है कि ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड को पल में बना करके बिगाड़ दे। प्रत्येक ब्रह्मांड के सूर्य चंद्रमा अलग स्थापित कर दे, प्रत्येक ब्रह्मांड में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि अलग अलग स्थापित कर दे। ऐसा जो ईश्वर होता है वह ईश्वर भी ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो जैसे अपने शरीर में एक रोम कितनी जगह पर होता है उतनी दृष्टि में ये ईश्वर होता है। तो बताओ आकाश आदि की क्या औकात है, क्या इनकी सामर्थ्य है? आ रहा ना। और अभी आपको बता ही दिया, आकाश की दृष्टि से भी देखा जाए तो कहने का मतलब महाकाश की दृष्टि से देखा जाए तो घटाकाश नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। क्योंकि यदि घटाकाश नाम की कोई वस्तु हो तो कहने का मतलब कितने घटाकाश मिलकर के एक महाकाश हो जाएगा, ऐसा सिद्ध कोई कर सकता ही। देखो थोड़ा और इसे विशेष रूप से समझने के लिए एक बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। प्रकाश की जो गति होती है ना, वह 1 सेकंड के अंतर्गत 1,86,230 मील प्रति सेकंड चलता है। कितना चलता? 1,86,230 मील 1 सेकंड में चलता है। अब विचार करके देखो, 1 सेकंड में इतना चलता है, 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 दिन में कितना चलेगा, 1 महीने में कितना चलेगा, 1 वर्ष में कितना चलेगा। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुए 2 अरब वर्ष के आसपास हो गए। जिस समय ये पृथ्वी उत्पन्न हुई उस समय किसी ग्रह से प्रकाश निकला पृथ्वी पर पहुंचने के लिए और अभी तक नहीं पहुंचा। विचार करके देख लेना ये आकाश कितना विस्तृत होता है, कितना विशाल होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कितने घड़े में जो पोल होती है ना, उतनी कितनी पोलें मिलकर के एक महाकाश की बराबर होगी, कोई बता सकता है क्या? कहने का मतलब असंख्य वर्षों तक कोई चलते रहे, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आगे पीछे किधर भी, फिर भी असंख्य वर्षों तक चलते रहे, आगे कोई दीवार आने वाली है नहीं। ऐसा जो महाकाश है, अरे महाकाश अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो अज्ञान ब्रह्म दृष्टि से है ही नहीं। तो भाई बात यहाँ पर ये है, वास्तव में जिनको ठीक ठीक बोध नहीं होता है वो अंट संट कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं। जिनको बोध हो जाता है ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही, अरे फिर तो कुछ रहता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये जीव भाव जो होता है केवल और केवल मात्र देहात्म भ्रांति से मुक्त करने के लिए, देह भाव से ऊपर उठाने के लिए, तुम देह नहीं हो बल्कि देह से अलग हो ऐसा समझाने के लिए जीव भाव का वर्णन किया जाता है। परंतु यदि तुम सचमुच में अपने को जीव समझने लग जाओ तो जैसे पहले देह समझ करके रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, वैसे ही अब भी होते रहोगे। इसलिए अपने को जीव समझने से कृत करते नहीं होगे। जीव तो बेचारा विद्या का कार्य है, ये ज्ञान से उत्पन्न होता है, वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं। बिंबत्वम प्रतिबिंबत्वम यथा पुरुष में कल्पितम जीवत्वम ईश्वरत्वम च तथा ब्रह्मणि कल्पितम। जैसे दर्पण के सन्निधान से सूर्य को बिंब और दर्पण में दिखाई देने वाले को प्रतिबिंब कहते हैं। तो बताओ प्रतिबिंब सत्य होता है या मिथ्या होता है? तो ऐसे ही उस आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में ये जीव ईश्वर आदि ऐसे ही प्रतीत होते रहते हैं। तो जब तक ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो भाई देखो बताना ये चाहते हैं, पता नहीं जिस शरीर की सत्ता ही नहीं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, और जिन मूछ के ऊपर मरोड़ मरोड़ करके लोग अभिमान करे, काट करके बाजार में ले जाए 25-50 पैसे भी मिलने वाले हैं नहीं है? तो जिस शरीर के लिए हम अभिमान कर रहे हैं, जिन पदार्थों के लिए अभिमान कर रहे हैं, इनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, इनकी कोई गिनती ही नहीं है।
तो अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो किसी का कोई मूल्य होता ही नहीं। यदि मूल्य है तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या का होता है, आत्म तत्व का होता है। ज्ञान ही वह मूल्यवान वस्तु है जो यदि कोई प्राप्त कर ले तो वह कृतार्थ हो जाता है, और इसके सिवाय तो रोने धोने के सिवाय कुछ भी मिलता ही। तो देखो, बताना ये चाहते हैं कि अनादिकाल से जीव सोया हुआ है। अब चाहे किसी भी प्रकार से सो, उनका वर्णन करेंगे तो शायद कल्प कल्पांतर व्यतीत हो जाएंगे। कहने का मतलब अलग 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 प्रकार से जीव सोए हुए हैं। तो ये सत्संग माता जो है हमें केवल और केवल मात्र जगाती है। क्या करती हैं? हाँ, जगने के पश्चात, अरे जग गए तो फिर कुछ करना शेष ही नहीं है। स्वप्न में कोई तलवार लेकर के दौड़ रहा मारने के लिए, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, पता नहीं घबरा रहे हो, परंतु जग जाओ तो बताओ, जगने के पश्चात उस शत्रु को, तलवार वाले को और कुछ करना, जेल में देना या कुछ करना पड़ता है क्या? अरे जग गए तो जगते ही कृतार्थ, ज्ञातो देव मुच्यते सर्वपाशे, जानने मात्र से कृतार्थ हो जाओगे। कुछ और कुछ करना, जाना पाना छोड़ना से रहता ही। हाँ, ये वेदांत महाराज, ये ब्रह्म विद्या होती है। इसीलिए तो कहते हैं ब्रह्म विद्या ये शेरनी के दूध के समान होती है, सोने के पात्र में लिया जा सकता है। ये इतना सस्ता तेल नहीं है कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। गिदड़ का मतलब क्या है? अरे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में अटके हुए हैं, जो तीन अवस्थाओं को महत्व देते हैं, तो 5 कोष में बंधे हुए हैं, तो अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं, ये सारे के सारे गिदड़ होते हैं। अर्थात श्रुति माता जिस प्रकार से हमें आदेश निर्देश कथन करते हैं, बोध करवाना चाहते, वैसा हम न समझ करके कुछ भी समझ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए वह गिदड़ ही है। अरे वास्तव में देखा जाए तो ममे मांसो जीवलो के जीव भूत सनातन। भगवान कहते तुम मेरे स्वरूप हो, हम कहते नहीं नहीं, मैं तो धन का हूँ, मैं तो पत्नी का हूँ, पति का हूँ, बाप का हूँ, बेटे का हूँ, जाति का हूँ, कुल का हूँ, गोत्र का हूँ, वर्ण का हूँ, आश्रम का हूँ, मैं तो फलाने पद प्रतिष्ठा वाला। विचार करके देखो गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही? शर्मा जी, गड़बड़ हो रही ना? अरे क्या बात करते हो। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब, सत्य बात कही जाए तो जब तक आत्मा तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत भी क्यों न हो जाए, उनके लिए भी क्या कहा गया। एक बार शर्मा जी से बात हुई थी। हाँ, तो वो सुनाना तो नहीं चाहिए, फिर भी सुना देते, क्योंकि अब तो इनके जगने का समय आ गया। और जिनको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत है, उनके लिए भी कह देते। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, चतुर्वेदोपि यो विप्रो सूक्ष्म ब्रह्म न विंदते, वेद 12 पराक्रांत सवे ब्राह्मण गर्दव। कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत विद्वान में क्यों न हो जाए, परंतु यदि उसे आत्मा तत्व का बोध नहीं है, तो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात गधा है। तो विचार करके देखो, ऐसे विद्वानों के लिए कह देते तो हम तो बहुत पीछे हैं। तो तुरंत जग जाना चाहिए, इसी समय संकल्प ले लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, अब मैं सोऊंगा नहीं। अरे अनादिकाल हो गए, कभी माँ के गर्भ में सोते, कभी किसी के साथ सो रहे हैं, कि जीवन ऐसे ही भटक गया, व्यर्थ ही चला गया। अब अपने को जगने का, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो सत्संग माता क्या करती हैं? हाँ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत है। यमराज नचिकेता को यही उपदेश करते हैं, और रामायण में भी यही बताया गया, जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो सत्संग माता केवल मात्र जगाने का काम करती हैं। तो आज संत महापुरुष भी जीव को कैसे जगना चाहिए। अरे जब तक ये जीव का जीवपना बना रहेगा, तब तक समझना ये सोया हुआ है, और जिस समय इस जीव का जीवपना, क्या बात करते हो, श्रुति युक्ति अनुभूति से चल करके भस्मीभूत तो हो जाएगा, उसी समय आप जग गए हो। इसके सिवाय और कुछ करने की आवश्यकता होती ही। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।